इस छोटी सी कहानी के शुरू में ही यह बात कही जा चुकी है कि हर आत्मा मनुष्य देह में रहते हुए निजी अनुभव द्वारा इस विज्ञान की सच्चाई को परख सकती है। इसकी सच्चाई के कुछ परिणाम इस तरह हैं। रूहानी अभ्यास के दौरान अंदर और ऊपरी मंडलों में प्रवेश करना, शब्द धुन को सुनना और धुन सुनने की क्षमता को असीमित रूप तक विकसित कर लेना। पर इनमें बड़ा भी एक सबूत है जो साधक को पूरी तरह आनंद से भर देता है। जब शिष्य की सूरत तीसरे तिल पर पहुंचकर पर्दे को चीरकर कुछ ऊपर उठती है, तब वह सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाती है जहां सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। जिस देहधारी सतगुरु ने उसे अपनाया है, कदम कदम पर मार्गदर्शन करते हुए उसे सृजनहार प्रभु तक पहुंचाने का वादा किया है, जिनको वह देह स्वरूप में देखता है, जिनसे वह बातें और पत्र व्यवहार करता है, जिनके पास वह अपनी मुसीबतों और दुखों की घड़ी में जाता है। वही सतगुरु उसकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत के लिए अपने नूरी स्वरूप में वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जब तक वह शिष्य को परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास नहीं पहुंचा देते, तब तक वह पल भर के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए पूर्ण गुरु के शिष्यों को मौत का कोई डर नहीं होता। जब वे पर्दे को चीरकर पहले आंतरिक मंडल में पहुंचते हैं, तो वास्तव में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। सतगुरु के बारे में एक और अद्भुत सच्चाई है। जब शिष्यों के मन में कोई सांसारिक इच्छाएं बाकी नहीं रहती और वे अपने प्रारंभ कर्मों का हिसाब चुकाकर इस संसार से कूच करने के लिए तैयार होते हैं, तब सतगुरु अपने नूरी स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें अंतर में ऐसे रूहानी मंडल में ले जाते हैं जो उनकी आत्मिक उन्नति के लिए उचित होता है। शिष्यों को संसार में लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। शिष्य दोबारा जन्म लिए बिना सतगुरु की संगति में आंतरिक प्रगति करते रहते हैं और सतगुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। अब पल भर के लिए सोचे कि इसका क्या मतलब है। दरअसल पूर्ण सतगुरु की शरण लेने पर शिष्य कभी अकेला नहीं रहता। उसे एक ऐसे अनुपम मित्र का साथ प्राप्त हो जाता है जो केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत काल तक शिष्य का साथ नहीं छोड़ता। शिष्य भले ही उससे मुंह क्यों न मोड़ ले, सतगुरु एक ऐसा मित्र है जिसके निस्वार्थ प्रेम की मिसाल इस नश्वर संसार में कहीं नहीं मिल सकती। यह भी सोचे कि हम किसी नतीजे पर पहुँचे हैं। आज हम उस स्थिति में हैं जहां हम कह सकते हैं कि हम उस सर्वोच्च सत्ता, उस प्रेम स्वरूप परम पिता परमात्मा में मिलाप कर सकते हैं, बशर्ते कि हम सचमुच ऐसा चाहते हो। गिरजों के घंटे तो पूजा करने वालों को केवल रविवार को ही बुलाते हैं, लेकिन शरीर रूपी हरि मंदिर का घंटा दिन रात बिना रुके बज रहा है। पर अफसोस दुनिया उस पर ध्यान नहीं देती।